चलो टेस्ट है आज 9th के क्लास का पहला टेस्ट है मैथ में। इसमें हम प्रश्नावली एक का कहाँ तक बना चुके थे, एक कंप्लीट है ना। और इनसे पहले जो हम पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन के तौर पर टेस्ट ले लेते हैं। इसमें सबसे पहला है प्राकृत संख्या। अब किताब बंद करो, अब तुम्हें पता चलेगा टेस्ट में कितना तैयारी है। किताब रख, अब रहने दो जहाँ तहाँ, देखना नहीं, बस समय बर्बाद फालतू चीज़ में नहीं करो। समय बर्बाद करना हमको अच्छा नहीं लगता। चलो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग बचपन में गिनती कहाँ से करते थे? 1 से करते थे ना, तो उसी को कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? n से। इसीलिए प्राकृत संख्या को किससे दिखाया जाता है? n से। n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। तो प्राकृत संख्या समझ गया। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शुरू में शून्य लगा देने से तब जो संख्या बनता है वो होता है पूर्ण संख्या, है ना। प्राकृत संख्या के शुरू में शून्य लगा देने से क्या बन जाता है? वो सभी पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। WHOL, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? W से। पूर्ण संख्या को किससे दिखाया जाता है? W से। W बराबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। देखो, अगर ये कहेगा तो किस सबका समूह है? प्राकृत संख्या का 1 2 3 4 5 6 इत्यादि जो है किसका समूह है? प्राकृत संख्या किसका समुच्चय है? प्राकृत संख्या का यानी नेचुरल नंबर का समुच्चय है। इंटर के फर्स्ट चैप्टर में ऐसा ही पढ़ाया जाता है, n वाला। समझ गया। W बराबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह कैसा शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद आ जाओ सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर बराबर क्या होता है? 2 4 6 8, है ना, अनंत तक जाएगा। खाली सम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। समझ गया। इसमें रहता है जो सिर्फ किससे कटे? 2 से नहीं कटे। जो संख्या 2 से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9। ये सब 2 से कटने वाला नहीं होता है। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 या अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये 1 से बड़का के लिए है। अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या किसके लिए है? 1 से बड़का के लिए। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। किताब में इसका परिभाषा दिया हुआ है। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, यानी 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़का लेना है। 1 से बड़ी प्राकृत, वैसी प्राकृत संख्या जो 1 या अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसीलिए इसको P से दिखाया जाता है कभी कभी। और प्राइम नंबर में कौन कौन आएगा? 1 से बड़का कराए तो 1 तो नहीं लेंगे। 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इत्यादि। ये सब जो है ना 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। 1 से कटेगा ना तो 2 से। 3 है जो 1 से कटेगा ना तो 3 से। 5 है जो 1 से कटेगा ना तो 5 से। दूसरा किसी से भी नहीं कटेगा, इसलिए सब पर लागू होगा ये। उसके बाद है यौगिक संख्या। कौन संख्या? यौगिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? ये भी वैसा ही है, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, उसे कहते हैं यौगिक संख्या। जैसे देखो, इसमें होगा सबसे पहला 4 6 8 9 10
12, 14, ये सब क्या है? यौगिक संख्या है। क्या है? यौगिक संख्या। तो इतना संख्या समझ गया। उसके बाद है देखो असहभाज्य संख्या है। उसके बाद कौन है? असहभाज्य संख्या। देखो ऐसा दो प्राकृत संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे कहते हैं असहभाज्य संख्या। जैसे देखो 9 और 16 का मौसा निकालेगा तो 1 आएगा, तो ये कौन संख्या हुआ? असहभाज्य संख्या। उसके बाद 2, 3 का भी निकालोगे तो मौसा कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये सब हुआ असहभाज्य संख्या। इसी प्रकार से अगर 6, 7 का भी निकालो तो भी आएगा। समझ गया? तो इसको कहते हैं असहभाज्य संख्या। उसके बाद है पूर्णांक, है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक पूर्ण अंक जानता है? पूर्ण संख्या जानता है ना? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? अनंत तक। यही जो है ना धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि सभी में प्लस का चिन्ह लगा है ना, छुपा हुआ है। तो जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हो या नहीं लगा हो उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जितना भी पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो प्लस वाला है उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। हाँ, इसमें 0 को नहीं लिया गया है। 0 को नहीं लिया गया है क्योंकि 0 में तुम प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया? तो धनात्मक पूर्णांक क्या कहते, किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। देखो पूर्ण संख्या ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके पीछे अगर माइनस लगा दोगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 तो ये हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। देखो धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव यानी प्लस वाला, पॉजिटिव यानी प्लस वाला। और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समझ गया? समझ गया कि नहीं? उसके बाद है एक योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम भी पढ़ाए थे। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2 का योज्य प्रतिलोम होगा -2। 5 का योज्य प्रतिलोम -5। -2 का योज्य प्रतिलोम, ये माइनस है ना तो इसको बदल देंगे प्लस में, चिन्ह खाली बदल दिया जाता है। समझ गया? योज्य प्रतिलोम है। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 अपने आप है। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 अपने आप है। उसके बाद हल्का सा पूर्णांक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? देखो 0 और 0 से इधर जाएगा पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 0 से इधर आएंगे तब -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्ण संख्या जो प्लस में हो चाहे माइनस में हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद है भिन्न संख्या। कौन संख्या? जगह है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? भिन्न को इंग्लिश में कहना अगर जानना चाहेगा तो कहता है इसको फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दो तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं भिन्न। जैसे एगो पूर्णांक है -3, इसको किसी दूसरी संख्या से भाग दो 5 से, इसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? यह वो कोई पूर्णांक है 5, इसको किसी दूसरे पूर्णांक 8 से भाग दो तो उसे कहेंगे हम भिन्न। तो भिन्न समझ गया? चलो इसको नोट करो। जा चलो भिन्न समझ गया। अब है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तुम लोग पढ़ा होगा, जिसे
अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, यानी जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जो p बटे q के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे देखो 2/5 ई p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, 7/8 ई p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। -2 को भी हम लिख सकते हैं -2/1, तो ये -2 भी कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या। 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। 15/4 ये सब कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। देखो और भी हम बताए थे 2.3, ये तो p बटे q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में पड़ेगा नीचे 1, और दशमलव का 1 अंक है तो 1 0, यानी 23/10 ये कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। 4.3 ये कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। 1/-2 ये कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। √4 कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 को निकालोगे तो हो जाएगा रूट के अंदर में 4 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो ये सब क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या में क्या रहता है, अंश भी और हर भी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अंश भी और हर भी दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तब और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल, तुम सबको इंग्लिश भी साथ लेकर के चल रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते चल रहे हैं आगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। अगर 10th के बाद पढ़ना चाहो तो, या 10th के बाद नॉलेज एक्वायर करना चाहो तो। समझ गया, परिमेय संख्या समझ गया है। एक होता है समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या जैसे 2/4, 2/4 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन होगा। देखो ऊपर नीचे दोनों में 1 से 2 से 3 से गुना करते हुए आगे बढ़ो तो उसी को कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे ये तो 1 में सबसे गुना अपने आप रहबे करता है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 2 चौका 8, 4 चौका 16, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20। ये सब समतुल्य परिमेय संख्या हुआ। देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन सभी 2/4 है। सभी 2/4 नहीं, सभी 1/2 है। सब क्या है, 1/2। इसीलिए ये सभी क्या है, बराबर है, एक समान है तुलना में। जैसे 2 दूनी 1/2 आ गया, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया, 6 दूनी 12, 1/2 आ गया, 8 दूनी 16, 10 दूनी। ये सभी कौन है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/, सब 1/2 ये का रूप है। तो समतुल्य परिमेय संख्या समझ गया, इसको नोट करो। तो चलो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितना कहे उतना परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2। जैसे कहेगा 1/2 और 5/3 के बीच जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे, हम कैसे निकालेंगे, बार बार इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। 1/2 और जोड़ 5/3 और बटा 2, जो आएगा उसको लेकर के, इसमें से वो लेकर के हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे, और इस प्रकार से निकालते जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमेय संख्या। और इसका और भी नियम होता है, किस नियम से, किस सूत्र से, a + nb/n+1। इससे भी निकाल सकते हैं, जहां a और b क्या रहेगा, 2 को कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा। जैसे 2 और 5 के बीच में कहेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए, जय वो कहे तय गो, 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो जितना के, हम क्या करेंगे, a + nb/n+1 में क्या है, n बराबर क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट क्या रहता है, प्राकृत संख्या रहता है। n क्या है, प्राकृत संख्या। जैसे 2 और 5 के बीच में कहे तो a मान लेंगे 2 और b मान लेंगे 5। समझ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस, शुरू के प्राकृत संख्या में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, बाकी तुमको जैसे मन है तैसे शुरू कर सकता है। 2 + 1 × 5 और बटे 1 + 1। इसमें हम क्या किए हैं, n के जगह पर 1 2 3 4 5 6 रख दिए है, तो हो जाएगा 2 + 1 बचे 5 बटे 1 दूनी 2, यानी 7/2। 2 और 5 के बीच में एगो परिमेय संख्या निकल गया, कौन, 7/2। अब इसी प्रकार से दूसरा निकालना रहेगा, तो हम लिखेंगे 2 + इस बार हम n के जगह पर 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 गुने, और b के जगह पर 5 है तो 5/2 + 1, 2 रखे हैं ना n के जगह पर, तो हो जाएगा 2 + 2 पंचे 10/3, यानी 12/3 होगा। है कट करके कितना आ जाएगा,
4। इस प्रकार से हम जितनी परिमेय संख्या कहे उतना निकाल सकते हैं। सबसे पहला नियम तो क्या है, दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 करते चले जाएंगे। एक होता है a प्लस एन बी बटे एन प्लस 1, 2 हुआ। एगो है दोनों के हर को समान कर देंगे, देख रहा है एकर हर 2 है, एकर हर 3 है, तो दोनों के हर को समान कर देंगे और समान करके उसके बीच में अंश के बीच में जो संख्या आएगा उसको निकाल लेंगे। समझ गया है? चलो इसको